विकी डोनर से डेब्यू करने वाले बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना अब तक सैकड़ों फिल्मों में नजर आए हैं और उनका हर किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। आयुष्मान पर कभी बड़े बजट का दांव नहीं खेला गया। उनकी फिल्में महज 20 से 35 करोड़ में बन जाया करती हैं। हालांकि उनकी 29 करोड़ में बनी फिल्म बधाई हो ने 221 करोड़ कमाए। 32 करोड़ में बनी अंधाधुन ने 456 करोड़ कमाए। 25 अगस्त को रिलीज हुई उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने महज 18 दिनों में ही 127 करोड़ कमा लिए। 14 सितंबर 1984 को आयुष्मान खुराना का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता पी खुराना एक एस्ट्रोलॉजर थे और मां पूनम एक हाउसवाइफ। आयुष्मान के छोटे भाई अपार शक्ति खुराना है जो उनके नक्शे कदम पर ही चलकर बॉलीवुड एक्टर बने हैं। आयुष्मान का पैदाइश के बाद निशांत नाम रखा गया था। हालांकि जब वो 3 साल के हुए तो उनके पिता ने निशांत की जगह उनका नाम आयुष्मान कर दिया। उनके घर में एक पनिशमेंट रूम था जिसमें उन्हें गलती करने पर मार पड़ती थी। आयुष्मान खुराना बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे। वो अपनी दादी को गुरुद्वारे में गाते देखकर खुद भी उनकी नकल करते थे। घर पर घंटों शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारते थे और गाना गाते थे। कॉलेज के दिनों में आयुष्मान खुराना थिएटर किया करते थे। डीवी कॉलेज के प्ले ग्रुप आगाज और मंच तंत्र को भी आयुष्मान ने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था। आयुष्मान ने कई स्ट्रीट प्ले कर नेशनल कॉलेज फेस्टिवल में अवार्ड जीते। प्ले के सिलसिले में आयुष्मान कई बार दिल्ली से मुंबई जाया करते थे। कई बार दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन में वो अपने दोस्तों के साथ गाना गाया करते थे। इससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था और उनकी कमाई भी। एक बार तो इन लोगों ने इतने रुपए जमा कर लिए कि उनका पूरा ग्रुप गोवा घूमने गया था। जब काम की तलाश में आयुष्मान मुंबई पहुंचे तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। मदद तो मिल गई, लेकिन जब आयुष्मान उनके घर पहुंचे तो देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड भी एक कमरे के फ्लैट में साथ ही रहती है। पहले दिन जब आयुष्मान पहुंचे तो उनका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके गुस्से में बैठा हुआ था। आयुष्मान उन दोनों के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। उस एक कमरे के फ्लैट में सिर्फ एक क्वीन साइज बेड था जिसे तीनों को शेयर करना पड़ा। आयुष्मान उस घर में दोनों के बीच इतना असहज महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अगले दिन ही अपना सामान बांधा और दूसरे दोस्त के घर पहुंच गए। उनका दोस्त सिद्धार्थ उस समय मेडिकल स्टूडेंट था और मेडिकल हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को ही रहने की परमिशन थी, इसलिए आयुष्मान वहां खुद को मेडिकल स्टूडेंट बताकर चोरी छिपे रहते थे। साल 2004 में आयुष्मान खुराना ने MTV रोडीज का ऑडिशन दिया। ऑडिशन में उन्हें स्पर्म डोनेट करने का टास्क दिया गया था। आयुष्मान ने टास्क पूरा कर न सिर्फ शो में अपनी जगह बनाई बल्कि सीजन भी जीता। संयोग ये रहा कि आयुष्मान ने डेब्यू फिल्म विकी डोनर से भी स्पर्म डोनर का ही किरदार प्ले किया था। रोडीज जीतने के बाद भी आयुष्मान खुराना ने मुंबई में रहते हुए कई ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिला। वो चंडीगढ़ लौट गए और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कॉलेज पूरा करते ही आयुष्मान खुराना मुंबई आकर नौकरी की तलाश करने लगे। हीरो बनना था तो उन्होंने कई ऑडिशन दिए। एक दिन जब आयुष्मान ऑडिशन देने गए तो कई लोगों के साथ उनका ऑडिशन लिया जा रहा था। आयुष्मान को लगा कि अगर उन्होंने सबके सामने एक्टिंग की तो कोई उनका स्टाइल कॉपी कर सकता है। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि मैं सबके सामने ऑडिशन नहीं दूंगा, आप मेरा अलग से ऑडिशन ले लीजिए। आयुष्मान की बात सुनकर कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा कि क्या तुम खुद को शाहरुख खान समझते हो? यहाँ ऐसा नहीं होता, ऑडिशन देना है तो सबके सामने देना होगा। आयुष्मान ने फिर कहा कि अगर अलग से ऑडिशन नहीं लिया जा सकता तो कम से कम उन्हें सबसे आखिर में बुलाया जाए जिससे उन्हें कोई देख ना सके। आयुष्मान की बात से कास्टिंग डायरेक्टर इतना चिढ़ गया कि आयुष्मान को भगा दिया। एक दिन उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए ऑडिशन दिया। उनका अभिनय कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आया और उन्हें शो में रोल मिल गया। उन्हें शो में तुलसी के बेटे लक्ष्य विरानी का रोल मिला था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही उनका सिलेक्शन बिग FM में हो गया। जब उन्हें बतौर रेडियो जॉकी काम मिला तो उन्होंने शो क्योंकि सास भी कभी बहू छोड़ दिया।
बिग एफएम के लिए आयुष्मान शो बिग चाय और मान न मान मैं तेरा आयुष्मान होस्ट करते थे। 2007 में उन्हें यंग अचीवर का अवार्ड दिया गया। आयुष्मान भारत निर्माण अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के शख्स हैं। आयुष्मान ने बतौर आरजे पहचान बनाने के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट, म्यूजिक का महामुकाबला, जस्ट डांस जैसे कई रियलिटी शोज होस्ट किए। बतौर आरजे आयुष्मान खुराना एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने गए थे। आयुष्मान बचपन से ही शाहरुख के फैन थे और उनकी हर फिल्म देखते थे। कई बार तो आयुष्मान ने ब्लैक में टिकट लेकर उनकी फिल्में देखी। जब आयुष्मान उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उस समय शाहरुख एक कार ऐड की शूटिंग कर रहे थे। आयुष्मान से कहा गया कि शाहरुख व्यस्त हैं और आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आयुष्मान ने उनकी टीम से कहा कि वो इंतज़ार करेंगे। कई घंटों के इंतज़ार के बाद भी जब शाहरुख फ्री नहीं हुए तो आयुष्मान से दोबारा कहा गया कि वो आज नहीं मिल सकते। इसके बावजूद आयुष्मान ने कहा कि वो उन्हें शूटिंग करते देखना चाहते हैं। आयुष्मान ने वहीं बैठकर पूरी शूटिंग देखी। वहीं एक बार आयुष्मान खुराना को एक हीरो के ऑडिशन से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी आईब्रोज घनी थी। डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हारी आईब्रोज बहुत घनी है, तुम हीरो नहीं बन सकते। वहीं आपको बता दें कि फिल्म विकी डोनर को एक्टर जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म को सुजीत सरकार डायरेक्ट कर रहे थे। शुरुआत में हर किसी को लगा कि जॉन खुद फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगे, हालांकि उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सुजीत सरकार ने प्रोडक्शन टीम को आयुष्मान खुराना के नाम का सुझाव दिया, जो एक वीडियो जॉकी थे और उनकी यूथ में अच्छी फैन फॉलोइंग थी। ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद आयुष्मान खुराना ने दिल्ली से एक्टिंग क्लासेस ली और मेडिकल एक्सपर्ट की मदद से रोल की तैयारी की। फिल्म में स्पर्म डोनर का रोल प्ले करने के अलावा आयुष्मान ने फिल्म के लिए पानीदा रंग गाने को आवाज़ भी दी। इस गाने को खुद आयुष्मान ने लिखा था और म्यूजिक भी दिया था। फिल्म विक्की डोनर महज 15 करोड़ के बजट में बनी थी। इस फिल्म के लिए आयुष्मान को बेस्ट डेब्यू मेल के अवार्ड के साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला था। विक्की डोनर की कामयाबी के बाद आयुष्मान की अगली 2 फिल्में नौटंकी साला और बेवकूफ़ियाँ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। जब उनकी तीसरी फिल्म हवाई ज़्यादा भी फ्लॉप हुई तो आयुष्मान ने तुरंत अपना बैंड बनाकर एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया। साल 2015 की फिल्म दम लगा के हईशा आयुष्मान खुराना के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, जिसने 113 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। तब से लेकर आज तक आयुष्मान 100 करोड़ कमाने वाली फिल्में कई दे चुके हैं।